इमरान चौधरी हमारे साथ ही कई दिन से हमें सैलाब की कवरेज करके दे रहे हैं, बता रहे हैं ज़मीनी हक़ाइक़। बहुत शुक्रिया इमरान साहब। इमरान साहब बताइएगा, अभी कहाँ मौजूद हैं? आखिरी इत्तलात ये थी कि मुल्तान की तहसील जलालपुर खासा अफेक्ट होना शुरू हो गई है। कितनी आबादी यहाँ मुतासिर हुई है? क्या सूरत हाल आप इर्द गिर्द देख रहे हैं? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त दरिया चिनाब के पल में मौजूद हूँ और यहाँ पर पानी का दबाव जो है वो मुसलसल बढ़ रहा है। सबसे ज़्यादा जो दरिया चिनाब का सैलाबी रेला जो इस वक्त तबाही मचा रहा है वो तहसील जलालपुर में मचा रहा है। तहसील इंतज़ामिया के मुताबिक 114 मवाज़ात हैं तहसील जलालपुर के, जिनमें से 75 मवाज़ात जो हैं वो बराह रास्त पानी से जो हैं वो हिट हो चुके हैं। CPO मुल्तान सादिक अली डोगर समेत जो दीगर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है वो इस वक्त तहसील जलालपुर में मौजूद है और CPO ख़ुद इस ऑपरेशन की निगरानी कर रहे हैं। और उन्होंने गुज़िश्ता रात जो है वहाँ पर पानी की सूरत हाल को देखते हुए शहर में ऐलानात करवाए कि तहसील जलालपुर सिटी, जिसकी 1,16,000 आबादी है लास्ट मरदमशुमारी के मुताबिक, उसको शदीद ख़तरा है तो शहर को खाली करवा लिया जाए। और जो शहर को आर्जी तौर पर बचाने के लिए एक आर्जी बंद बांधा गया था कल, अगर वो बंद ना बांधा जाता तो पानी दाखिल हो चुका होता, लेकिन उस बंद से जो है वो अभी तक शहर बचा हुआ है। लेकिन क्योंकि वो आर्जी बंद है, कल ही इंतज़ामिया की जानिब से वो 4-4 फुट बांधा गया है। वो कच्चा बंद है, वहाँ से कभी कहीं से सीपेज होती है, लोग अपनी मदद आपके तहत जो है उसको बंद कर देते हैं। पानी गुज़िश्ता 12 घंटों में जो है वो मज़ीद उस बंद के ऊपर 1 फुट तक बुलंद हुआ है और किसी भी वक्त उस बंद के ऊपर जितना दबाव है वो टूट सकता है। और इस वक्त तमाम इंतज़ामिया की जो तवज्जो है वो रिलीफ ऑपरेशन की तरफ है। यहाँ पे जिधर इंतज़ामिया के हम इंतज़ामात की बात करते रहे हैं कि वो मुनासिब नहीं थे, वो ठीक नहीं थे, लेकिन इसके साथ मैं आपको ये भी बताऊँ कि लोगों के रवैये आज इस नतीजे पे जो इंतज़ामिया भी खड़ी है और तमाम पंजाब गवर्नमेंट भी, उसमें लोगों के रवैयों का बड़ा किरदार है। ये जो तहसील जलालपुर का इलाका है, यहाँ पे हम गुज़िश्ता 8 दिन पहले गए थे और सबसे पहले हमने वहाँ की सूरत हाल बताई थी और लोगों को ऐलानात करवाए गए थे, लेकिन लोगों ने इंतहाई गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा भी किया कि वहाँ पर अब 12-12 फुट पानी आ चुका है। लोग अपनी छतों पर खड़े हुए हैं और तमाम रात वहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहा है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग आपने पॉइंट किए लोगों के रवैये का, क्योंकि हमने ऑब्वियसली बहुत कॉरेस्पॉन्डेंट से बात की, बहुत इलाकों से, कच्चे के इलाकों से लोगों को निकालना बड़ा मुश्किल रहा है। जहां सक्सेसफुल भी हुए वहां लोगों को बड़ा कन्विंस करना पड़ा। अभी बताएं कि अब तो बिल्कुल बंद डाले जा रहे हैं आर्टिफिशियली कि पानी वहां उस तरफ उस शहर की तरफ ना जाए। पानी और लोग छतों पे बैठे हुए जी हैं। तो अभी भी लोग रिफ्यूज करें, क्योंकि अब तो वो कहते हैं ना कि पानी सर से गुजरने वाली बात हो गई, तो अभी भी इवैक्यूएशंस वगैरह नहीं हुई। जी, जो तो बेट का एरिया है वहाँ पे तो अब लोगों को समझ आ चुकी है, वहाँ पे लोग जो है वो निकलना चाह रहे हैं, लेकिन इंतज़ामिया के पास इस वक्त 76 बोट्स हैं जो सिर्फ तहसील जलालपुर में इस वक्त रिलीफ का ऑपरेशन कर रही हैं और ये बहुत बड़ी तादाद है। रात के औकात में भी हमें CPO सादिक अली डोगर ने बताया कि ये रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहा और तमाम रात ऑपरेशन करके 126 लोगों को जो है वो सिर्फ रेस्क्यू किया जा सका। उसकी वजह यह है कि सफ़र बहुत लंबा है और दुशवार गुजार है। पानी का बहाव बहुत तेज़ है। 2 रोज़ कबल भी इसी पानी के तेज़ बहाव की वजह से एक कश्ती उलटने का वाक़या भी जो है वो रूनुमा हुआ था। और ज़ाहिर है ये नौबत इसलिए पहुंचती है इन फर्स्ट फेज के लोगों को कश्तियों में रेस्क्यू करना पड़े, क्योंकि जब लोगों को कहा जा रहा होता है कि घरों से निकल जाएं, वो नहीं निकलते, तभी तो अल्टीमेटली फिर छतों पे जाते हैं और रेस्क्यू करना पड़ता है। अच्छा, इर्द गिर्द अगर आप हमें विजुअल्स भी दिखा सकें, हमारे साथी जो कैमरामैन हैं उनसे प्लीज गुजारिश कीजिएगा। वी वांट टू हैव एन ओवरसाइट ऑफ व्हाट इट लुक्स लाइक। मैं देखें, वो बाकी फुजियल तो हमने आपको रिकॉर्ड करवाए हैं, वो प्ले करवाएंगे। ये यहाँ पे इस वक्त जो चनाब की सूरत हाल है वो आप देख लें कि यहाँ पर पानी का जो है दबाव वो बहुत ज़्यादा है और इसके पीछे ये आपको सारी आबादी, मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा ज़रा फोकस करके दिखाए, ये सारी डूबी हुई है और इसके पीछे ये जो आपको बागात वगैरह नज़र आ रहे हैं ये भी सारे के सारे जो हैं ये डूबे हुए हैं। तो पानी का बहाव यहाँ पर बहुत तेज़ है और अभी जो इससे भी ज़्यादा जो एक परेशान कुन बात वो ये है कि हेड त्रीमू पे इस वक्त 5,46,000 क्यूसिक का रेला गुजर रहा है और उस रेले ने 48 घंटे के बाद जो है वो मुल्तान पहुँच जाना है और अभी दरियाई इलाकों से ये पानी नहीं निकला। 10 से 12 फुट तक पानी खड़ा हुआ है और अभी पीछे से रेला आ रहा है। इसी तरह हेड सदनाई पे 1 लाख से ऊपर पानी बह रहा है और वो पानी जो है वो इससे भी ज़्यादा खतरनाक है क्योंकि हेड सदनाई की इतनी कैपेसिटी नहीं है। कंसर्निंग बात है कि पीछे से और पानी आ रहा और अभी आगे ही का पानी ना निकला और डेफिनेटली इट इज कंसर्निंग एंड कंबाइंड विद द फैक्ट कि लोग अगर रिफ्यूज कर रहे हो अपनी प्रॉपर्टी छोड़ने से, अपनी चीजें छोड़ने से,
तो वो बहुत ही ज़्यादा मल्टीप्लाई हो जाती है प्रॉब्लम। अब निकालने, जिस तरह हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट भी बता रहे हैं, अब अगर वो निकलना चाह रहे हैं, इवैक्यूएट करना चाह रहे हैं, वो इन इटसेल्फ एक और एक मसला है, क्योंकि अब पानी इतना बढ़ चुका है कि कश्तियों में लेके जाना है। So that is going to take लोगों time को also. रात के वक्त ड्रोन के विजुअल्स की मदद से कश्तियों में रेस्क्यू क्यों करना पड़ा है? क्योंकि इन फर्स्ट प्लेस लोग वहां से नहीं निकले। मेरा ख्याल है इवैक्यूएशन के वक्त ना अब्दुल्ला, फॉर नेक्स्ट टाइम इट शुड नॉट बी इवन बी अ चॉइस। जब पता हो, इंतजामिया को पता है कि यहाँ पानी ने आना है, सो द चॉइस शुड नॉट बी गिवन टू द पीपल कि जी आप अगर निकलना चाहें तो निकल नहीं, आपको निकलना है। जबरदस्ती करनी पड़ती है फिर इन मौकों पे। जाहिर है इंतजामिया का काम है, हुकूमतों का जो लॉ एंड ऑर्डर नाफिज करते हैं इदारे, उनकी मदद आप लें, पुलिस की मदद लें, उनको सुने। मतलब वो आप ही के लिए कर रहे हैं ना, बेशक सिंध हो या पंजाब हो, कोई भी जगह हो, बट लिसन टू द एडमिनिस्ट्रेशंस जब वो आपको कह रहे हैं।